इन तीनों पॉइंट्स के थ्रू हमने सीख लिया कि हम साइज डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमरस को। बेसिकली आपको पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए ह्यूमरस का। आज हम क्या क्या कवर करेंगे, एक तो हम साइज डिटरमिनेशन करेंगे और इसके अलावा एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द ह्यूमरस करेंगे। ठीक है, ह्यूमरस की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या होता है, ये बोन ऑफ द आर्म होता है। क्या होता है हमारे पास, बोन ऑफ द आर्म, ये बोन ऑफ द आर्म होगा। इसी के अलावा क्या होता है, ये हमारे पास लॉन्ग बोन है और ये हमारे पास लॉन्गेस्ट बोन होती है, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ अपर लिम्ब। जब आप अपर लिम्ब को देखो तो उसमें जो लॉन्गेस्ट बोन होती है वो हमारे पास ह्यूमरस होती है। इसी के साथ ह्यूमरस के आपके पास 3 पार्ट्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं उसे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस देखो यहाँ पर हम साइन डिटरमाइन कर रहे हैं, क्यों, इसमें हम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, बेसिकली जब भी आपको कोई बोन दी जाती है तो उसमें कहा जाता है बताओ ये राइट की है या लेफ्ट की। तो हमारे पास क्या होता है, इसमें सबसे पहले तो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे एंड्स को, कि हमारे पास एंड, कोई भी लॉन्ग बोन होती है ना उसके 3 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, एक एंड्स होता है और एक शाफ्ट होता है। तो जो हमारे पास एंड्स होते हैं वो 2 होते हैं, एक होता है हमारे पास मतलब अपर एंड, एक होता है लोअर एंड। बोन्स आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग। बोन में हमारे पास क्या, देखो यहाँ पर क्या मैं एक बोन बना रही हूँ, सही है, बोन का ये अपर वाला पार्ट है, ये हमारे पास क्या है लोअर वाला पार्ट है। तो हम इसे लिख लेते हैं कि हमारे पास जो अपर पार्ट होता है ना वो क्या होता है, राउंड होता है, सही है, और जो लोअर पार्ट होता है वो क्या होता है हमारे पास, फ्लैट होता है। देखो अब हम इसे ना समझते हैं किसके थ्रू, एक पिक्चर के थ्रू समझते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपके पास ये बोन आती है एग्जाम में। अब एग्जाम में ये बोन कैसे भी पड़ी हो सकती है, या आपके पास उल्टी भी पड़ी हो सकती है, जैसे देखो अगर ये इस तरह से पड़ी हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया कि आइडेंटिफाई करना है एंड्स को। जो अपर एंड होगा वो क्या है हमारे पास, राउंड है। ठीक है, तो आपने उसको क्या करना है, अपर साइड पे करना है, लोअर को फ्लैट है तो उसको नीचे साइड पे करना है। तो अब आपने क्या कर दिया, अपर एंड को जो है, जो राउंड था, देखो राउंड सा है ना, देखो बिल्कुल राउंड है, बिल्कुल ठीक है, इसको आपने ऊपर रख दिया और नीचे वाला पार्ट क्या है, फ्लैट है। फ्लैट है ना, देखो मैं आपको हर तरफ से दिखा रही हूँ, ये क्या है आपके पास, फ्लैट है। तो अपने फ्लैट वाले पार्ट को कहाँ रखना है, नीचे रख देना है। इस तरह आपने क्या करना है, इसको प्लेस कर देना है। अब आपको नहीं पता और कुछ, आपने अभी तक आपको मालूमात नहीं है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। एक पॉइंट फॉलो किया, सेकंड पॉइंट क्या है, कि जो हमारा हेड होता है ना, देखो हेड ऑफ द ह्यूमरस, देखो ये हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास गोल सा है ना आपको दिख रहा है, फिलहाल समझो ये हमारे पास हेड है, ये हेड ऑफ द ह्यूमरस है। इस जो हेड, जो गोल वाला पार्ट है, आपने इसको क्या करना है, इसको प्लेस करना है। देखो इसको आपने क्या करना है, इसको आपने प्लेस करना है अपवर्ड, यानी कि ऊपर की तरफ आपने इसे प्लेस किया। देखो अब फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, इसके ऊपर तरफ में रखा हुआ है। देन सेकंड में क्या होगा, सेकंड में आपको इसको रखना है मीडियल। मीडियल रखने के बाद आपने क्या करना है, इसको बैकवर्ड करना है। हम इसे डायग्राम्स के थ्रू भी समझेंगे। अब देखो हमारे पास ये क्या है, ह्यूमरस बोन है। ठीक है, ह्यूमरस बोन का जो अपर पार्ट होता है ना, ये जो आपको मतलब जो अपर पार्ट है, जो गोल सा आपको नजर आ रहा है, इसे हम कहते हैं हेड ऑफ द ह्यूमरस। देखो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये क्या है, गोल वाला पार्ट जो है, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं हेड ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, आपने पहले इसे रखना है अपवर्ड। अपवर्ड रखने के बाद आपने क्या करना है, इसको मीडियली प्लेस करना है। अब देखो मीडियली का मतलब क्या होता है, जो आपकी मिडल लाइन होती है ना बॉडी की, उसके जो हेड होगा ना उसके करीब है, उसके तरफ रखना है। देन आपने क्या करना है, उसको थोड़ा सा बैकवर्ड कर देना, यानी कि पीछे की तरफ इसको मूव कर देना है। जैसे आप इसको थोड़ा सा हेड को पीछे की तरफ बैकवर्ड मूव करेंगे तो आपके सेकंड पॉइंट एनाटॉमिकल पोजीशन का हो जाएगा। ठीक है, देखो थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट में आपने ये करना है कि यहाँ पर हमारे पास एक बोन में होता है लेसर ट्यूबरकल। लेसर ट्यूबरकल को आपने क्या करना है, फ्रंट या एंटीरियर में प्लेस कर देना है। आप कैसे करेंगे वो हम समझते हैं। ठीक है, एंटीरियर साइड पर क्या कर देना है, इसको प्लेस करना है। देखो अभी हमारे पास क्या है, बोन है। पहले मैंने बोन को क्या किया, जो उसका अपर पार्ट था ऊपर रखा और जो नीचे वाला फ्लैट था उसको नीचे रखा। देन मैंने क्या किया, जो हेड था उसको अपवर्ड रखा। उसके बाद मैंने इसे क्या किया, मीडियली प्लेस किया और थोड़ा सा बैकवर्ड कर दिया। ठीक है, पहले मैंने क्या किया, इसे अपवर्ड रखा, फिर मीडियली रखा एंड देन उसको थोड़ा सा मैंने क्या कर दिया है, बैकवर्ड कर दिया। अब देखो अगर मैं इसे जूम करके आपको दिखाऊं तो जो अपवर्ड पार्ट होता है ना उसके अंदर हमारे पास कुछ उभरी हुई सतह होती है, जिन्हें हम कहते हैं ट्यूबरकल। एक आपको दिख रहा होगा ज्यादा उभरा हुआ पार्ट, एक कम उभरा हुआ पार्ट। देखो ये जो आपके पास उभरे हुए पार्ट है ना, ये छोटे वाला उभरा हुआ पार्ट है, इसे हम कहते हैं लेसर ट्यूबरकल, बड़े वाले को कहते हैं ग्रेटर ट्यूबरकल। ठीक है, अब ये जो कम वाला जो उभरा हुआ पार्ट है ना, जिसे हम लेसर ट्यूबरकल कह रहे हैं, जब आप एनाटॉमिकल पोजीशन पे रखेंगे ना तो इसको आपने सामने की तरफ रखना है। देखो सामने की तरफ आ रहा है ना हमारे पास, जो हेड है वो क्या आ गया, मिडिल साइड पर, मैं बैकवर्ड किया तो मिडिल साइड पर आ गया। अब खुद ब खुद ये आपकी तरफ आएगा, यानी कि एंटीरियर तरफ आएगा, और लेस ग्रेटर ट्यूबरकल लेटरल, और हमारे पास जो लेसर ट्यूबरकल होगा वो आपके सामने आ जाएगा। सही है, यहाँ तक बात समझ आई।
तो देखो जब आप इन तीनों पॉइंट्स को फॉलो करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब आप देखो सामने आपकी बंदा खड़ा है, उस पे आप बॉन्ड लगा रहे हो, कहाँ लगाओगे? सीधी तरफ लगाओगे ना, तो इसका मतलब आपकी ये राइट ह्यूमरस है, ठीक है। इसी तरह से जब भी आपको कोई बॉन्ड मिले इन तीनों पॉइंट्स को फॉलो करना है और समझो सामने आपके एक बंदा खड़ा है, उस पे लगाओ इस बॉन्ड को। लगाने के बाद जहां आपको लग रहा है लग रही है, वहीं वही आपकी साइड डिटर्मिनेशन आपको बता देगा। तो इन तीनों पॉइंट्स के थ्रू हमने सीख लिया कि हम साइड डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं, सही है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह से एक्सटर्नल फीचर्स बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक क्या है? एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द ह्यूमर। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम सीखेंगे।